सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 69। जीव शिव माया संगे सब घट ब्रह्म देखा। करो विवेक विचारी के गुण निर्गुण तब पात। निरंजन भगवान कहते हैं सब घट में ब्रह्म ही यानी शिव ही जीव और माया के साथ निवास करता है। अतः विवेक विचार करके जब विवेक विचार करोगे तब गुण और निर्गुण का भेद तुम पाओगे। गुण निर्गुण हम दुओ विचारी, निर्गुण सगुण गुण नाम है न्यारी। वयमर गुण निर्गुण तब कहिए, सगुण बिन से निर्गुण कहाँ पाइए। अब निरंजन भगवान की बात सुनकर कुंभज जी कहने लगे कि हे भगवान, गुण और निर्गुण हम दोनों को विचार लिया हूं। निर्गुण और सगुण से वह आदि ब्रह्म का गुण जो नाम कहलाता है अलग है, दोनों में अंतर है। वह अनादि ब्रह्म जो है अमर गुण वाले हैं, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। और सगुण का विनाश हो जाता है तो निर्गुण कहाँ रहा। अंकार बिना निरंकार कहावे, बिना अंकार ठवर कहाँ पावे। अकार अमर पुरुष सत यही, सोगमी वेद कबहि नहीं कहे। जिसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, वो निरंकार कहलाता है। तो बिना रूप का किसी को स्थान कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएगा। अब पुरुष का अनादि ब्रह्म सतपुरुष का आकृति है, रूप है, इस बात को वेद कभी नहीं कहा। माया चरित्र सब रचेव संवारी, त्रिय देव मचेव सबोधे बेकारी। इमी नहीं जान पुरुष करयंता, जप तप संयम कहे अनंता। आदि शक्ति माया ने यह त्रिगुणात्मक जगत को सजाया संवारा और त्रिदेवों के बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इस प्रकार साहब के भेद को लोग नहीं जान पाए और वेद में नाना प्रकार का जप तप और धार्मिक अनुष्ठान और व्रत वगैरह कहे। एक नहीं तब अनंत कहते अयऊ, अनंत जाल जग विदित भयो। बाझे मुनि पंडित सब जोगी, राव रंक यव गृह संजोगी। कहते हैं कि जब एक नहीं रहता तो ये अनंत ब्रह्म कहाँ से आ गए। जिन्होंने संसार में अनंत फंदा डाल करके जीव को फंसाए हुए हैं, उसी फंदे में उसी जाल में मुनि पंडित सब और जोगी सब फंसे हुए हैं। राजा रंग और परिवार में रहने वाले संजोगी
सभी लोग फंसे हैं। भव में अटकी भटकी सब गयऊ, संकट जोइनी निकट सब रहेऊ। अमर लोक तिनी लोकते न्यारा, अजर पुरुष हहीं सत करतार। उस अनंत फंदे में सारा संसार के जीव अटक कर रुझा करके भटक गए और बार बार माता के गर्भ के कष्ट में पड़े रहे। अब अमर लोक जो है 3 लोक से अलग लोक है और वहां पर सत्यकर्ता अपरिवर्तन एक ऋषि ब्रह्म जिनको सतपुरुष कहा जाता है रहते हैं। साखी नंबर 70। अजर अमर वै ब्रह्म ही, नहीं धरे त्रिगुण को दे। ययावे जय स्वरूप करी, फिर तन हो खे खे। कहते हैं कि वह ब्रह्म तो अपरिवर्तन अविनाशी हैं, वह त्रिगुण का शरीर नहीं धारण करते हैं। इसके अलावा जिसको आप अद्वैत ब्रह्म कहते हो, ये तो बार बार जन्म लेता है और स्वरूप धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छंद तोमर 18। मन धरे दश अवतार, मन जानु जग करतार। यह विष्णु ब्रह्मा देव, सब करहि मन के सेवा। कुंभ जी निरंजन साहब को मन के रूप में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आप मन स्वरूप मन होकर के सारे जगत में व्याप्त है। आप ही 10 अवतार धारण किए हैं और मन ही संसार का कर्ता है। ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर आप ही की सेवा करते हैं मन के रूप में निराकार स्वरूप से। यह कौशल्याधीश, मुनि कहत हैं जगदीश। मन कान कृष्णानंद, सब कहत परमानंद। यही मन ही कौशल्या के पुत्र जो है अयोध्या के राजा थे, उन्हीं को मुनि लोग जगदीश मानते हैं, परमात्मा कहते हैं। मन ही कांधा जिसको कहा जाता है, कृष्णा आनंद को देने वाले वही कृष्ण हैं। सभी लोग इन्हीं को परम आनंद से विभूषित करते हैं। मन बावना बोली द्वार, तुम ठगे व सब संसार। मन माछ कछ है ब्रह, तुम धरनी धरिया। कहते हैं कि मन ही 52 का रूप लेकर के राजा बलि को ठगे और आप ही सारे संसार को ठगते हो। मन ही मच्छ कच्छ और बराह का अवतार धारण किया, आप ही धरणी को धारण करने वाले हो। तुम काम कामिनी संग, मन को
कला कौतुक रंग। मन पांच तत्व तीन, मन निर्गुण सगुण न भिन्न। मन ही पांच तत्व तीन गुण युक्त है, वही निर्गुण और सगुण है, उससे अलग नहीं है। मन ही शरीर धारण करता है और फिर त्याग देता है। मन अनंत रूपों से विभूषित है। मन कहिए अनल समीर, मन बूंद बरसत नीर। मन छोटा चमक जाय, मन गगन उड़े गन आय। मन ही को वायु या अग्नि और वायु मन ही को समझिए। मन ही आकाश से बूंद के रूप में वर्षा करता है, वही बरसता है। मन ही ये जब बादल लगता है तो बिजली चमकती है, तो मन ही को समझिए। मन ही गगन में तारों के रूप में व्याप्त है। मन भानु चंदो चिन्ह, मन माया हो तन भिन्न। मन वारी वोरिज किन्ह, मन घ्राणी मधुकर लिन्ह। मन ही को सूर्य और चंद्रमा के रूप में समझो। मन और माया एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। मन ही जल और जल में कमल पैदा करता है, और मन ही भंवरा बन करके उसका घ्राणी लेता है। मन क्रोध तपसी संग, सब करत जोग ही भंग। मन दाया कही काल, मन मारो बाण विशाल। मन ही क्रोध के रूप में तपसी के संग रहता है और उसके जोग को भंग कर देता है। मन दाया के रूप में भी रहता है और काल भी बन जाता है। मन ही काल बन करके कठिन बाण मारता है। छंद नराच 18। मन की जार करी सब छार, छल छल जीव के इमी करता। फिर धरी मारे नर कहीं डारे, सोहर जग में है बरता। कहते हैं कि मन के ये स्वभाव है कि जीव को धोखा दे करके, छलावा दे करके मारता है और कष्ट देता है और इसको राख बना देता है। इस प्रकार ही कर्ता कहलाता है। एक बार नहीं, बार बार जीव को कष्ट दे करके मारता है और नरक में डालता है, और वही जो है हरि के रूप में संसार में प्रसिद्ध है। रूप नरीखा किमि करि देखा, तरस बिना जग किमि तरता। सब कल खैचत पल में ऐचत, ज्यों पोतरे पेखना धरता।
उसका कोई रूप रेखा नहीं है, निराकार रूप से रहता है। अब जब रूप रेखा नहीं तो लोग कैसे उसका दर्शन करेंगे? अब जब दर्शन नहीं होगा तो संसार मुक्त कैसे होगा? ये जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार सूते के आधार पर जैसे चाहता है वैसे कठपुतली को नचाता है, उसी तरह से माया के जंत्र में पिरो करके इस जीव को जैसे चाहता है वैसे नचाता है। सोरठा 18। यह सब चरित्र विचार तुम ही निरंजन देव हो, पुरुष तुम ही से पार आदि ब्रह्म गुण इमि कहे। यानी इन सब सारे चरित्रों को विचार कर देख करके समझ में यही आता है कि आप ही निरंजन देव हैं, आपसे पार ब्रह्म परमात्मा अलग हैं, और उनका गुण मैं इस तरह से कहा। सत बचन सत तुम कहे हो, सत पुरुष दूजा हम यहे हो, जा दिन ब्रह्म वे पुरुष पुराना, ता दिन संग सेवा हम ठाना। अब कुंभज जी के इतना कहने पर निरंजन भगवान कहने लगे कि सत्य बात तुमने सत्य बात कहा, सत्पुरुष और हम अलग अलग हैं। वह ब्रह्म जिस दिन अकेला थे उस दिन मैं उनकी सेवा करता था। बहुत प्रेम दया तब किन्हा, तीन लोक यो हम के दिन, फिर एक कन्या किन्ह प्रचंड, सात दीप बरते नवखंड। जब हमारे बहुत प्रेम करके उनकी सेवा किया तो हमारे प्रेम से प्रसन्न हो करके हमारे ऊपर दया किए और तीन लोक, ये जो तीन लोक है ये हमको दे दिए, इसका मालिक हमको बना दिए। फिर बाद में एक ऐसा सुंदर प्रचंड सुंदर लड़की पैदा किए कि 7 दीप 9 खंड में मशहूर थी। उसका स्वरूप जगमगाता था। देखत मम चित रहे उलो भाई, अति छवि सुंदरी बरणी न जाई, उपजे मन मत भावयनंगा, तेहि कन्या से भव पर संगा। मैं जब उसको देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। इतना सुंदर थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बारे की सुंदरता में मैं कुछ कह नहीं सकता। और मनमती भाव से हमारे अंदर मन का स्वभाव है कि कामदेव पैदा कर दिया। अब उस औरत से मैं प्रसंग किया। तीनिय देवता ही से भयो, तीनी कन्या तीनहु को दियो, पिता खोज करी मर्म न जाना, ज्योतिष रूप ध्यान सब ठाना। उसी कन्या से 3 देवता प्रकट हुए और 3 कन्या तीनों को आदि शक्ति ने दिया। अब पिता खोज करने लोग चले लेकिन भेद नहीं समझ पाए और ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कह करके उसका ध्यान लोग किए।
ज्योति बिरंचि वेद मत कहिउ, गायत्रीय मंत्र सभनि मिलिठयो। सुर नर मुनि यही मत किन्ह, ज्योतिष रूप ध्यान सब चिन्ह। यानी ब्रह्मा ने अपना विचार वेद में ईश्वर के प्रति दिया कि वह प्रकाश स्वरूप है, और गायत्री मंत्र का निर्माण किया। सभी लोग उसी का सुमिरन करते थे, करने लगे। देवता मनुष्य मुनि इसी विचार को मानते हैं और प्रकाश स्वरूप परमात्मा का लोग ध्यान करते हैं।